गंवार व्यक्ति, ढोल गंवार शूद्र। शूद्र मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, चाहे फैक्ट्री में आपके कार्य आपके नीचे, चाहे मैं हूं या आप हो, काम करने वाला शूद्र। पशु, पशु मतलब भैंस है, बकरी है ना। आप लोग भैंस बकरी चराते कि नहीं? बचपन में हम भी गाय चराए हैं, भैंस बकरी लोग चराते हैं। पशु और नारी, नारी मतलब स्त्री। ये पांचों को तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना, अब नेताओं को ताड़ना का अर्थ समझ में नहीं आया तो रामचरितमानस जला दी, फाड़ दी। बोले हमें नहीं समझ, अरे नहीं समझ में आता है गधो तो पढ़ लो, नहीं आता समझ में तो पढ़ लो, पूछ लो। ताड़ना का अर्थ है भैया, आपके यहां ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या हो? ए भैया फलाने ने ताड़ लिया हमें, भैया चश्मा वाले भैया, आपके यहां ताड़ना मतलब क्या होता है? आप कहां से हो? हैं? कन्नौज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ, अवध में आता है क्या कन्नौज? कानपुर के पास। हाँ तो कानपुर अयोध्या क्षेत्र ही तो है वो। अवध के अगल बगल है कन्नौज। तो आप ठीक कह रहे हैं। आप देखो इनके यहां ताड़ना मतलब देखना होता है। भैया आपके यहां अरे फलाने ने ताड़ लिया, मीन्स फलाने ने देख लिया। हां, अब रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? और अवधी भाषा में ताड़ना का मतलब होता है देखना। ताड़ना मीन्स ये अवधी भाषा का शब्द है। और अवधी में, अवधी नहीं, हमारे भारत के बहुत स्थानों में, जैसे मध्य प्रदेश में भी भोपाल जिला उठा लो, सागर उठा लो, जबलपुर, मंडला, आधा छत्तीसगढ़, यहां भी ताड़ना मतलब देखना। अरे फलाने ने ताड़ लिया। क्यों भैया आपके यहां क्या होता है ताड़ना मतलब? क्या होता है? जोर से। हाँ, ताड़ना मतलब क्या होता है? लेकिन कुछ राज्यों में ताड़ना मतलब मारना होता है। ताड़ दो उसे, मार दो मतलब। ताड़ना मतलब, ताड़ना के दो अर्थ हो गए। ताड़ना मतलब देखना और मारना। यदि इस चौपाई का अर्थ यहां मारना निकल आएगा, मारना अर्थ ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारी को भी देखते रहो, नारी को देखते रहो। यदि नारी को नहीं देखोगे तो जरा सी देर के लिए राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा तो रावण उठा के ले गया कि नहीं? इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी अपनी घरवाली को देखते रहो और अपनी को ही देखना। आप काहे हंस गए? अपनी को ही देखना, पड़ोसन को नहीं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये भूल जाओ। क्यों मैया, आपके पति आपको देखते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं देखते? देखते हैं। सन मतलब पुत्र भी होता है, दोनों सन है। लेकिन अब यहां यह देखना पड़ेगा कि पुत्र के लिए बोला जा रहा सेंटेंस के सूर्य के लिए, तो वहां पे दोनों का अर्थ बदलेगा ना। उच्चारण एक है, स्पेलिंग अलग अलग है, उच्चारण एक है। बस वही कहना है कि यहां भी उच्चारण एक है, ताड़ना, पर अर्थ उसके, अब अर्थ दो हैं तो समझ में नहीं आने से लोग अर्थ का क्या कर देते हैं? अनर्थ। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि बीड़ी पीना ये बात कहना गलत है, पर बीड़ी पीना ये बात कहना परिस्थिति के अनुसार कई बार वो बात
जहां छोड़ने के भाव से कही जाए वहां सही बैठती है। तो ये परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए शास्त्रों के गहरे अर्थ को समझना है तो लंबा सत्संग करोगे और गुरु चरणों में बैठोगे, तब शास्त्रों के मर्म को समझोगे। ऐसे नहीं समझ पाते, ऐसे शास्त्र हमारे समझ में नहीं आते। इसलिए कहता हूं सत्संग करिए। रास क्यों रचाए भगवान, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सत्संग करो समझ में आएगा। रास का अर्थ क्या है, ऐसे समझ में नहीं आता। भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। माता सती की समझ में तो आए नहीं राम। बताए ना हमने एक दिन कि राम जी सीता मां को खोज रहे थे और माता सती को डाउट हो गया कि भगवान नहीं हो सकते। तो जिन्हें भगवान की पत्नी माता सती शिव की पत्नी ना समझ पाई, उन्हें हम और आप कितना समझेंगे। मैया हमारे श्री जायसवाल जी, श्रीमती आपकी धर्म पत्नी, आधा घंटा 1 घंटा रोज एक्सरसाइज जरूर करते हैं। 1-1, 1.5 घंटे तो वहां के लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। सबसे बड़ा योग है स्विमिंग करना, तैरना पानी में। पानी की प्राप्ति हो गई शरीर को और तैरना। लेकिन हमारे यहाँ मैया 1-1 घंटा पंचायत करा लो, क्या हुआ इसका, अच्छा हाँ, अरे राम 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 राम, ऐसा हो गया, अच्छा हमने तो हम कह ही रहे थे ऐसा होगा। हाँ तुम्हें अब पता चला, हमें तो पहले से बता था। हाँ ठीक, ये करवा लो खुरापात, बस योग नहीं करेगी मैया, प्रपंच करा लो और फिर बाद में कहेगी हाँ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ। योग करोगी तो सर्वाइकल नहीं होगा, योग करोगी तो सांस की बीमारी नहीं होगी। तो सांस लेने में दिक्कत जा रही है, सांस की बीमारी हो गई है। योग करो मैया, करोगी योग करना। खाना पीना अच्छा करो। जो व्यक्ति अपना ख्याल नहीं रखता वो भी मूर्ख है। अपना भी तो ख्याल रखो। 50-60 साल में लोगों को अटैक आ रहा है, साइलेंट अटैक आ रहा है। खाए समोसा खा के सो गए तो अटैक आएगा। समोसा तुम खाते हो, समोसा कोई खाने की चीज है? कितनी गंदगी है। समोसा मैदा है और मैदा भी बासे, कितना पुराना तेल में, कैसे कैसे तेल में बना तुम खाते हो। और भारत के लोग, हद होती है, तुम इतने भुक्कड़, तुम्हारा पेट ही तो नहीं भरता। जहां खड़े हो वहीं पगुराने लगे भैंसों टाइप के, वहीं खाने ऐसे जैसे तुम्हारी मां ने खिलाए ही ना हो कुछ। भूखे प्यासी पैदा हुए हैं, पेट ही नहीं भर रहा भारत के आदमी का। यहां खड़ा तो खा रहा, वहां खड़ा तो खा रहा, वहां गया तो खा रहा, क्या खा रहा पता ही नहीं, बस खाए जा रहा। पेट है कि डस्टबिन है? कि शरीर का अपना टेम्परेचर है। यदि शरीर का टेम्परेचर बिगड़ा तो ही बीमारी होती है, बुखार और ये और वो। इसलिए शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। गरम तुमने चाय पी ली, अब जैसे लोग ना भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, पक्का तुम्हें साइलेंट अटैक आएगा, कंफर्म है। भोजन करते ही हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है। समझो ना, शरीर में कौन सी अग्नि, विज्ञान समझो, हर चीज का साइंस समझो। थोड़ा सा आप काश पढ़ लिए होते, मेडिकल साइंस को पढ़ लिए होते, आयुर्वेद को पढ़ लिए होते, तो मुझे ये बातें समझानी ना पड़ती आप लोगों को। हमारे पेट में जैसे ही आप भोजन डालते हो तो जठराग्नि क्या होती है, तीव्र हो जाती है। मतलब शरीर की अग्नि भोजन को पचाने का काम स्टार्ट कर दिया। अब आपका शरीर भोजन पचा रहा, खाया ना, तो शरीर गर्म हो गया, और जैसे ही गर्म हुआ तो अब आपने ऊपर से आइसक्रीम खा ली, तो आइसक्रीम क्या करेगी, पेट को जाके आग को बुझा देगी। वो बुझाएगी तो फिर भोजन जो पच रहा था वो पचने का क्रम खत्म हो गया। इससे क्या होगा कि फिर भोजन पचेगा नहीं, फिर भोजन सड़ेगा।
यदि भोजन आपका नहीं पचता तो पेट में भोजन क्या होता है, सड़ने लग जाता है, या तो पचेगा या तो सड़ेगा। और भोजन सड़ा तो वो लाख बीमारी पैदा कर देता है। फिर वही आप लोग गैस की बीमारी, एसिडिटी, ये और वो फलाना। इसलिए कहते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषम बारी, शास्त्र मना करते हैं कि भोजन के तुरंत बाद पानी जहर होता है। हाँ, भोजन के बीच बीच में एक एक घूंट पानी पी सकते हैं आप। जैसे आपने 4 रोटी के कौर खा लिए, थोड़ा चबा लिया, थोड़ा एक घूंट पानी पी लिया, फिर रोटी खा ली, फिर पानी एक घूंट, ऐसे ऐसे। लेकिन आपने गड़गड़ 1 गिलास पानी पी लिया भोजन के बाद, वो रॉन्ग है। भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। बोलो हाँ, ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? इसलिए मेरी माँ, यदि आप ठीक से चलोगी, जवानी में अपना ख्याल रखोगी, तो बुढ़ापे में तुम्हारे घुटने दर्द नहीं करेंगे। नहीं तो देखो आज महिलाओं को घुटनों की कितनी समस्याएं हैं, पुरुष लोगों को कितनी समस्याएं हैं, ये दर्द वो दर्द। जवानी में आदमी को लगता ठीक चल रहा, जवानी में खान पान बिगड़ने से उसका भुगतान बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। इसलिए होशियार रहिएगा, थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आयुर्वेद का। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं कब ना खाएं, रात को क्या खाएं रात को क्या ना खाएं, रात को कुछ भी ना खाएं। लेकिन आप तो 12 बजे सब खा रहे हैं, खड़े होके खा रहे हैं, दौड़ दौड़ के खा रहे हैं, छानी में चढ़ चढ़ के खा है क्या सही बोल रहे हैं? तो कौन सा मरना पसंद करोगे, गांव वाला शहर वाला? दोनों नहीं मरना, बिंदास अपना भजन करो, सात्विक, जितना सात्विक उतने फिट। तो भगवान पूतना मौसी को मारने के लिए जहर पिलाने लाई, भगवान को उठाई। अच्छा, भगवान ने देखा नहीं पूतना को, क्योंकि पूतना का तन बड़ा सुंदर, मन सुंदर नहीं। और भगवान किसे देखते हैं? तो भगवान का स्वभाव है तारना। तो भगवान तो अपना काम करेंगे। आग में हाथ जान के डाल दो या धोखे से, आग का काम है जलाना। जहर जान के खाओ या धोखे से, जहर का काम है मारना। ऐसे ही जहर का काम मारना है, जान के खाओ या धोखे से वो मार देगा। ऐसे भगवान का नाम जान के जपो या धोखे से, भगवान का नाम तार देगा। ये तारने वाला है, वो मारने वाला। इसलिए कहता हूं भगवान का नाम जपा करो। क्या करोगे? भगवान का नाम जपोगे, काम करते रहो नाम, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करिए और नाम जपिए। भगवान कितना भी बड़ा पापी हो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में तो आ। हम लोग ऐसे अभागे हैं, हम भगवान की ओर चलते ही नहीं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया मेरी माँ, तो आप जैसे पुण्यात्माओं को भगवान कौन सी गति देंगे, ये सोचो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब भगवान पूतना को उद्धार करके थोड़ा बड़े हुए, करवट बदले, शगडासुर आया, शगडासुर को भगवान ने मारा। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मारा। फिर गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान के संस्कार कितने, देखो हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी आए, मैया यशोदा तेरे लाला को